जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपका जीवन सदैव सुखमय रहे। आज 14 अक्टूबर 2025 है और दिन है मंगलवार, और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। एक बार की बात है, जब सास पुष्कर स्नान के लिए जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरे लिए फलाहार बना दो। क्योंकि बुढ़िया माई चातुर्मास का व्रत करती थी, इसलिए बुढ़िया माई ने अपने लिए फलाहार यानी कि व्रत उपवास में खाने योग्य भोजन बनाने के लिए अपनी बहू से कहा। अब बहू ने बात तो सुनी, लेकिन फलाहार बनाया नहीं। बुढ़िया माई के बैग में खाली टिफिन ही रख दिया। अब जब बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में उसने माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। फिर जहाँ पानी मिला वहीं बुढ़िया माई फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन भी फलों से भर गया। बुढ़िया माई ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में पहुंचकर बेटे ने माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी और बेटा वापस अपने घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर बुढ़िया माई ने शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। फिर जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और बुढ़िया माई की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया और सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। इन सब के बाद आया कार्तिक मास और कार्तिक मास ने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान करके दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज मनाई, गोपाष्टमी मनाई और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करती थी और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ को और झोपड़ी को पहचान ही नहीं सका और जब पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया। फिर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। फिर सारे सामान के साथ बेटा माँ को घर लेकर आया। अब सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में आ गया लालच और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो तो 4 समय भोजन करती और फिर दिन भर सोती थी। चारों मास आए और चारों मास चले भी गए, लेकिन बहू की माँ ने कोई भी धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। अब जब चारों मास चले गए तो झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत होती है लक्ष्मी का रूप और इसलिए औरत को लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन बहू की माँ ने इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, इसलिए उसे गधी की योनि प्राप्त हुई। जब चारों मास समाप्त हो गए तो बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, अब तो चातुर्मास समाप्त हो गया है, इसलिए अब जाकर मेरी माँ को वहाँ से वापस ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वो तो वहाँ मिली ही नहीं। लोगों से पूछने पर पता चला कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी योनि अर्थात सास को बांधकर घर लेकर आ गया। जब बहू ने उसे देखा तो उससे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। अब अपनी माँ को गधी योनि में जानकर बहू बहुत परेशान हुई। उसने ब्राह्मणों से पूछा, ऋषि मुनियों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। फिर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर ये गधी स्नान करे
तो इसे मनुष्य योनि प्राप्त होगी, गधी योनि से इसे मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ गधी योनि को त्याग करके मनुष्य योनि को फिर से प्राप्त हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। और कल के अध्याय में आपने आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन सुना, और आज आप सुनने वाले हैं भगवान शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा। राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा, हे पिताजी, कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस महीने में शालिग्राम का जो पूजन करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? और पिताजी, ये भी बताइए कि क्या शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है? किस प्रकार से कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए? हे पिताजी, मैं कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन से संबंधित संपूर्ण महिमा और वृतांत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझसे कृपा करके कहिए। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और उसका पूजन करता है, ऐसा मनुष्य कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पा लेता है। और जो पुरुष सदा भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भावास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न ही मरने और जन्म लेने का ही। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल प्राप्त होता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते, मतलब उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं, अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन करने का जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, अर्थात उस जल को अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। और जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूपी भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थी के कार्य आरंभ करती है, ऐसी स्त्री 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा बड़े ही महत्व की है। इस प्रकार से कार्तिक मास की महिमा और पूजन का वर्णन करने के बाद नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। फल है, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया जिससे मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ? जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में मैं आपकी प्रियतमा पत्नी हुई? ये सब बातें आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सत्ययुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देवशर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था अर्थात उम्र बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके केवल एक कन्या थी, जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने ही शिष्य को अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को अपने पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा।
हर एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वे भगवान राम को बहुत मानते थे। भगवान श्री राम से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। कहते हैं ना कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो, वे ज़रूर उस रिश्ते को निभाते हैं, उस संबंध को निभाते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। अब जैसे कि संत जी भगवान राम को शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। अब जब श्री राम पुत्र हुए तो सीता हो गई पुत्रवधू, अर्थात सीता माता को वो अपनी बहू की तरह ही देखते थे। उनका एक नियम था, वो रोज़ मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। मतलब अपने गले में माला पहनकर जाते थे और उसी माला को उतारकर श्री राम को धारण करवा देते थे। अब ये नियम उनका रोज का ही होता था। लेकिन ये बातें मंदिर में जो लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी। मतलब कोई अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाए तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो मंदिर में रहने वाले जो भी पुजारी थे या फिर जो भी वहाँ पे दर्शक भी होते थे, उन्हें भी संत जी की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी जो दर्शक थे जो कि दर्शन के लिए आए थे मंदिर में, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और अपनी पहनी हुई माला उतारकर भगवान को पहनाते हैं। कोई तो बाजार से माला खरीद कर भगवान को पहनाता है, ये अपनी उतारी हुई माला ही पहना देते हैं। इस प्रकार से पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप भगवान को माला पहनाना चाहते हैं तो बाजार से नई माला खरीद कर ले आइए, तभी भगवान को पहनाई जाएगी। आपकी उतारी हुई माला बिल्कुल भी ठाकुर जी को हम नहीं पहनाएंगे। अब संत जी क्या करते, बाजार गए और नई माला खरीद कर लेकर आए। लेकिन आज उनका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि उनके मन के भाव को आघात पहुंचा था। तो उदास मन से ही, अनमने मन से ही नई माला खरीद कर लाए और पुजारी जी को दे दिया। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला धारण करवाई भगवान को, माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3 से 4 बार किया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव में ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते पुजारी जी से कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने बाहर से आवाज़ तो लगाई, लेकिन पुजारी जी ने सुना नहीं। संत जी ने कहा कि पुजारी जी हम आ गए, लेकिन उस समय पुजारी जी कोई काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। तब सीता जी तुरंत ही अपने विग्रह से बाहर आईं और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ है। अब पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी स्वयं आसन छोड़कर आई और अपने सामने पर्दा भी लगाया। उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। निष्काम भाव से भक्ति करें तो भक्ति का भाव बढ़ जाता है। एक भक्त था, वो रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज तो बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वो भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति क्यों दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वो मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में ही दिखे। वो बोला कि बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए
तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। अब उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में ही बैठा रहता था। और उस कोढ़ी के सपने में आकर भगवान बोले कि क्या तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? अब वो कोढ़ी बोला कि हाँ भगवान, बिल्कुल ठीक करना है, बताइए कैसे ठीक होगा। तब भगवान बोले, देखो कल सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा तो तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें तब तक तो मैं आपके चरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोढ़ी भी पीछे पड़ गया। तो वो झुंझला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वो बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ तो सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। अब इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके भी यदि संसार के ही भोग मांगने हैं, संसार के ही सुख मांगने हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं रह जाती, फिर वो तो सौदेबाजी हो जाती है। कोशिश करें बिना किसी कामना के ही भगवान की पूजा करें, उनकी सेवा करें और दर्शन करें। क्योंकि देखिए, जब तक हम इस धराधाम पर हैं, दुख तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगे। कोई न कोई परेशानी हमेशा लगी ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह होते हैं? अब वो कैसे? तो चलिए इस बात को जानने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तब संत जी बोले कि पानी के एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। अब संत जी ने बोला है तो युवक ने वैसा ही किया। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे पी गया। अब संत जी ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। युवक बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। युवक ने पानी को थूक दिया। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर से अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील थी, उसके सामने रुक गए। अब संत ने निर्देश दिया कि चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया, झील में एक मुट्ठी नमक डाल दी। अब संत जी ने कहा कि इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर से संत ने पूछा, बताओ अब इसका स्वाद कैसा है? क्या ये अभी भी तुम्हें खारा लग रहा है? युवक बोला, नहीं, यह तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इनसे कम न इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ। दुख को जितना विचार करेंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना हम उसे कम सोचेंगे उतना ही हमारा दुख कम होता है। और दुख के ऊपर विचार करने की बजाय दुख कैसे दूर होगा, सॉल्यूशन पर काम कीजिए। क्योंकि जब जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। सुख दुख, इसके बिना तो जीवन पूरा होगा ही नहीं। तो कभी दुख कभी सुख, इन सभी बातों का निचोड़ होता है एक पूरा मानव का जीवन। इसी बीच में भगवान के नाम का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना और निष्काम भक्ति करना, ये ऐसा है जैसे हम अगले जन्म के लिए अपने लिए बहुत सारा पुण्य संचित कर रहे हैं, तो अगला जन्म निश्चित ही अच्छा होगा। यह हो सकता है ठाकुर जी अपने चरणों में ही रख लें, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो पुण्य संचित कीजिए
उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मांग कर खर्च मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथाएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। कौन सी कथा आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन
वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिघ भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।